ओके, सो आज की सुबह की आईआईटी क्लास में कौन कौन सो रहा था, कौन कौन जाग रहा था? मैं तो जग रहा था। जग रहा था। अच्छा, चलो बताओ फिर। उसके अंदर जो सबसे पहले आंसर दिया, माइक का है, माइक किसके पास है? ठीक है, तो मेरे नोट्स भी दिख रहे होंगे यार यहाँ पर। तो गड़बड़ ऐसे नहीं दिख रहा है, इतना दूर से तो नहीं दिख रहा है। ये मेरा बंद करता हूँ। सो मैं जल्दी स्कैन कर लिया। ठीक है, अब नहीं दिख रहे होंगे। ओके ओके, तो अभी मुझे बताओ कि जो यूजर रिसर्च के बारे में बात करी थी, हाँ। ठीक है, कि हाउ यू कैन डू यूजर रिसर्च, तो उसके अंदर बहुत सारे बता देते हैं कि हाउ टू काइंड ऑफ टेल एंड विच डूइंग यूजर रिसर्च वेयर वी कैन मेक यूजर फील मोटिवेटेड। ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई थी, और डेफिनेटली जो आंसर करेगा, कि आंसर तो सबको ऑब्वियसली पता ही है कि विच इज़ द बेस्ट वे टू डू यूजर रिसर्च। तो पहले वो कौन बताएगा कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डू यूजर रिसर्च विच वी कैन गेट टू नो मोर अबाउट? तो इसमें डीप क्वालिटेटिव अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इसकी। वेरी गुड। तो ये सौम्या बेस्ट एनालिसिस इंटरव्यू, भाई साहब ये देखो। ओके, तो ये बेस्ट वे है मतलब यूजर रिसर्च करने का, कि मतलब आप किसी के साथ, मतलब जो भी आपका यूजर है उसके साथ बैठ जाओ विदाउट प्लानिंग, ये पॉइंट्स पॉइंट्स नोट कर सकते हो आप, लेकिन पूरा स्क्रिप्ट लेके नहीं आप वो कर सकते। तो ये एक अनस्ट्रक्चर्ड वे होता है, आप मतलब बात करो और वो जो आंसर दे रहा है आप सुनो, और उसी के आंसर आंसर से ही आप मतलब क्वेश्चन बना के गुड, और डीप जा नाइस सकते हैं। नाइस 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 नाइस। तो उसमें और भी बहुत सारे बताए थे कि और नो वेज नो वेज ऑफ डूइंग यूजर रिसर्च। नहीं, तो वेज ऑफ लेट्स सी, डूइंग यही था। ये दिस इज द वन वे दैट वी कैन हाँ, गेट टू और नो। नॉर्मल हम इंटरव्यू ले सकते हैं, क्वेश्चनेयर्स बना सकते हैं, हाँ वही, गूगल शीट बना सकते हैं, तो लेट्स ये सी। मतलब नहीं, सारे सारे बताओ। केस स्टडीज, क्वेश्चनेयर एक बोला, हाँ। केस स्टडी बोला, एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स, ब्रेन रिसर्च। ब्रेन रिसर्च, लगता है 100 नोट्स बनाए हैं। ओके, ब्रेन रिसर्च, प्रोटोटाइप टेस्टिंग, प्रोटोटाइप टेस्टिंग, एथनोग्राफी, हाँ एथनोग्राफी, वेब एनालिटिक्स, वेब एनालिटिक्स, साइकोलॉजिकल रिसर्च, साइकोलॉजिकल रिसर्च, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, शेडोइंग, शेडोइंग। लाइफ हिस्ट्री एनालिसिस ऑफ अ कस्टमर के ओके, इट्स लाइक व्हाट ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स दे यूज। राइट, ठीक है, और नाइस, क्या था, लैब बेस्ड बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस, गुड, ये लिखा है, फोकस ग्रुप, और फोकस ग्रुप भी था एक। राइट, नाइस। मतलब बना रहे हो लोग तुम लोग, विच इज गुड, राइट। सो इस हाँ, इसमें मेरे को एक चीज पूछना है, ये एथनोग्राफी जो भी है, सही मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ नहीं, वो होता क्या है वो गुड, मुझे नहीं। द साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड कल्चर। इफ यू आर डूइंग मतलब रिसर्च, वी नीड टू काइंड ऑफ सी, लाइक जब इंडिया पे करते हैं रिसर्च, कस्टम्स अलग होते हैं। तो कल्चर अलग है, कंट्री उन्होंने अलग है, रिलीजन का रीजन। जो लेकर आया था उसका कंसेप्ट क्या था, समझ नहीं आया क्या क्या क्या? रिलीजन पे बोला था उन्होंने, रिलीजन से समझा रहे थे, क्या हाँ था हाँ, उसका मतलब? कल्चरल हर चीज की देखने की पर्सपेक्टिव अलग हो जाती है ना। एग्जैक्टली। लाइक राइस अगर हम ले लेते हैं तो साउथ में When राइस we, का एक डिफरेंट वैल्यू है। like if we go to US, the culture is totally different. हाँ, If you do research over there and if you try to apply the same results in India, it won't work. ओके, And if we are doing a user research here in India based on the upbringing in the culture, and if you apply that thing to a US market, it won't work. तो बेसिकली उसको एथनोग्राफी में काउंट किया इसको जाएगा, एथनोग्राफी region बुलाते basis। हैं, एथनोग्राफी लाइक और डिफरेंट। प्रोटोटाइप टेस्टिंग क्या होती है? प्रोटोटाइप जैसे हम करने वाले हैं, यूजिबिलिटी, हमने एक प्रोटोटाइप बनाया है। दिस इज लाइक हमने पूरा का पूरा लैंडिंग पेज बना लिया है। लाइक दिस इज लाइक अ प्रोटोटाइप विच यू आर गोइंग टू शो टू द यूजर। ठीक है, इट्स नॉट द कंप्लीट फंक्शनैलिटी, वेल डेवलप्ड फंक्शनैलिटी, इज जस्ट लाइक अ skeleton sort of thing, you can say. इसमें ये Bare, कर सकते हैं bare, कि वायर फ्रेमिंग में प्रोटोटाइप होता है, तो वहां हम ये वाला वर्ड यूज कर सकते हैं, प्रोटोटाइपिंग। वायर right, फ्रेमिंग जब हम करते हैं ना, तो साथ में प्रोटोटाइपिंग ऐड करते हैं कि बटन क्लिक करने पे कहाँ जाएगा, exactly, होवर करने पे क्या होगा, मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर के साथ। हाँ right. हाँ इसके ऊपर आपका पूरा, जैसे यू कैन से कि
आपने यूजर इंटरफेस बना लिया बट आपका बैक एंड अभी तक पूरा रेडी नहीं है, रेडी नहीं है। ठीक है. यू हैव जस्ट क्रिएट अ प्रोटोटाइप एंड यू आर गोइंग आउट विद पीपल एंड टेलिंग कि ये चीज कैसे, इफ यू वर्क विद दिस एंड हाउ दे विल बिहेव विद योर थिंग, राइट. सो दे विल, देन यू विल गेट टू नो कि ओके दिस इज हाउ. बिकॉज क्या होता है कि आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि आई हैव वर्कड इनटू लॉट ऑफ बैक एंड वर्क ड्यूरिंग माई experience. Like I was a back-end developer. I was not a front-end developer. तो front-end में क्या होता है? If you make a front-end and if you make forms and all everything, right? And later down the line, if you go about changing the front-end, then there is lot of changes that you might need to do in the back-end as well. So once you kind of make sure कि your front-end is ready and that is final. क्योंकि हमें जो मिलता था ना, we used to get screens. कि ये स्क्रीन्स हैं, ये बटन्स हैं और इसके ऊपर जाके बंदा क्लिक करेगा तो ये डाटा लेके लाके यहाँ दिखाना है, ठीक है. अगर आपने वो फॉर्म ही चेंज कर दिया, फॉर्म का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया पूरा का पूरा, तो वो मेरा बैक एंड का कोडिंग भी मेरे को चेंज करना पड़ता है. तो दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड का आपने प्रोटोटाइप क्रिएट कर लिया, पहले उसको जाके तुमने यूजर को टेस्ट किया. अभी बैक एंड डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रही है हमारी, ठीक है, राइट. सो यू आर मेकिंग श्योर कि यू आर गेटिंग द प्रोटोटाइप डन, गेटिंग इट यूजर टेस्टेड कि हाँ एवरीथिंग इज फाइन. दिस वी वांट रेडियो बटन, रेडियो बटन चलेगा. यहाँ पर रेडियो बटन से लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, नहीं रेडियो बटन से नहीं कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा. वी नीड टू गिव सम ड्रॉप डाउन. तो वो पहले यूआई फाइनल हो जाता है, यूआई यूएक्स फाइनल हो जाता है, फिर उसके बाद हमारी बैक एंड डेवलपमेंट शुरू होती है, क्योंकि वो फिर एक अलग लेवल का रीवर्क हो जाता है. If we are our UI UX is not final, if you do back end development, then it is lot of rework. So that is what prototype testing is. You create a prototype, you go out and test with users, and then once they pass it, then you start your backend work. और उन्होंने जो शेडोइंग समझाया था उसमें क्या होता है फिर? Shadowing is like you are kind of, ठीक है, basically you are just like वही जो हमने contextual inquiry करा था, उसके अंदर you are going and not actually interviewing people, you are just observing how they are behaving with your product or whatever Okay. design that you have done. So I think that is called shadowing. So the researcher does not interfere with the participant, ठीक है, to avoid the researcher subject deviate from the natural behavior under the scenarios, because you are just like observing people, like a shadow. right? Like a shadow, right? Exactly. 30 minutes to a few weeks, ठीक है. So you're just observing people how they're behaving, right? So that is shadowing. This is good, right? I mean, हमें क्लास के बाद we should do this. तो फिर अगर आपने बोला शैडो में भी हम वही एनालाइज करते तो साइकोलॉजिकल रिसर्च से डिफरेंट क्या हुआ वो? Psychological research, देखो फिर psychological involves lot about people. साइकोलॉजी में यू आर ऑल्सो प्रेजेंट विद द यूजर्स, जहाँ पे इंटरैक्ट कर रहे हो तब उनको ऑब्जर्व कर रहे हो. शैडोइंग में यू आर नॉट इंटरफेयरिंग इन द डिस्कशन और जो You're भी just वो observing यूजर, them, यू आर जस्ट how they are ऑब्जर्विंग. behaving with your product or service. You're just observing कि वो क्या कर रहे हैं. नहीं, shadowing में आप वहां पर उसको जाके, जैसे यूजर इंटरव्यू में तो यू आर प्रोबिंग, यू आर डायरेक्ट इंटरव्यूइंग एंड क्वेश्चन आंसरिंग. शैडोइंग इज लाइक यू आर ऑब्जर्विंग. ठीक है. जस्ट मैंने अपना पेज बना दिया और उसको दे दिया एंड जस्ट आई एम जस्ट सीइंग कि वो क्या कर रहा है, कहाँ तो जाके क्लिक टोटली कर रहा है. डिफरेंट कांसेप्ट हो गया. शैडोइंग इज डिफरेंट. हाँ, तो नेचुरलिस्टिक और साइकोलॉजिकल में डिफरेंस क्या हुआ? Psychological research is more regarding like कि people how they behave and think. It's just like more of emotional. हम उनका कैसे emotional trigger करें, ठीक है? How they behave, how they think. That is more of psychological, right? How we can hit their emotion, how we can connect with their emotions and make them take action. Okay. ठीक है, more of psychological कि thinking like उसकी psychology जानने के लिए user का क्या, कैसे वो सोचता है, क्या वो कैसे उसका thinking process है. But या let's जैसे CTS वगैरह रखते हैं तो बटन्स का टेक्स्ट कुछ देख के, जैसे 3 बटन रख दिए साथ में, तो वो कौन Right. से बटन पे क्लिक कर रहे हैं, तो Right. ये में भी साइकोलॉजिकल हो सकता है कि exactly. This is good. Like I mean, we can after the call, I mean, we can further go down and deep. और ये सब into पॉइंट this. उन्होंने क्लियर नहीं किया था ना, उन्होंने स्टार्टिंग 1-2 बताए थे, फिर पॉइंट्स गिनाते Right. चले गए थे. Right. और उसमें हम मतलब डिस्क्रिप्शन एक टाइप का वो नहीं दिए थे, वो Right. पॉइंट्स गिना दिए थे. Right. मेन हमारा फोकस चला गया था लास्ट में कि क्या हम Interview. कर सकते हैं. Basic मतलब the point is कि interview करना ही सबसे ज़्यादा main point है. If you're not interviewing people, these are all definitely aspect which we probably have to do, right? But the main thing is about interviewing people. By interviewing you,
ठीक है, so we'll definitely go deeper into these each and every topic, right? And let's read more about all those different type of research. ठीक है, and let's say like we'll probably, I mean, this will be the your content research का. You have made a note, right? Now you are going to go deeper and study each and everything, and let's create the content, various types of research in UX. ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू कैन डिवाइड कर लो. ये जितने टॉपिक्स है ना, जितने भी लाइक तीनों कर लो, तीनों कर लो. ठीक है, क्योंकि तीनों का टॉपिक है, तीनों टॉपिक कर लो, इसमें डिवाइड बाय 3 कर लो. ठीक है, एंड लेट्स सी कि क्या क्या होते हैं जो तुम्हें क्लियर नहीं है. तो ठीक है, जो ऑब्वियसली क्लियर है उसमें हम तो कुछ करेंगे नहीं. कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे विच इज क्लियर, राइट? यू कैन डिवाइड एंड देन मेक अ डिस्कशन. तो अपना दिस इज योर कंटेंट कि बीच में, ठीक है, रीड एंड डिस्कस, दिस इज अबाउट इट, एंड देन दिस विल बी द पॉडकास्ट दैट यू कैन रिकॉर्ड. सो दिस इज द जो ये करने का क्लासेस आर टू probably get some more ideas and to clear our ideas, unlearn everything, because we have been doing this thing. हम करते थे, we are into more of secondary research. Now we want to get into the primary research as well, and we need to know. जैसे I asked him certain things कि कोई how to convince कैसे करोगे लोगों को for doing primary research. So he told us about कि उनको goodies दो और respect दो. Right, that is how you can convince. Qualify कैसे करोगे? So you create user persona. पहले user persona बना के, I couldn't able to get a chance to tell him, but what you do is एक ideal user का तुम user persona बनाते हो पहले. वो चिकन ने एक प्रॉब्लम बोला था ना कि पहले कैसे करोगे? Will you interview users first, or you will create the user persona after interviewing? तो there were mixed opinion. We should create a user persona. We should, but what I think कि you should have in your mind कि whom with you want to work, and then create a user persona कि this is a user, his age is this, he's married or family, he's a business owner, he's a job guy, and what kind of nature or personality he has. He's a risk taker, he makes quick decisions, like all those personality traits you try to enter. Needs and desire भी, you think कि this could be the needs, इसकी हो सकती हैं. You create a hypothetical, this is the ideal customer that I want to work with, and then you go about finding those age group people who are business owners, who are ranging from this age group to this age group, residing in this particular demographics, earning this much. अब उनको तुम टारगेट करोगे. तो आपके अकॉर्डिंगली हमें पहले यूजर पर्सोना बनाना चाहिए, उसके बाद जाके हमें क्वेश्चनर करना चाहिए. And then refine. एग्जैक्टली. Right, because you are thinking कि this could be the needs and the challenges and the pain points. तुमने अपने thought process से लिख लिए. यूजर पर्सोना में कम से कम ये चीज क्लैरिफाई हो जाएगी कि हम किस टाइप के यूजर से बात करना चाहते हैं. एग्जैक्टली. ठीक है, and there could be many user personas. Like I want to talk with business owners. I want to talk with business owners who are into respective field. Like our business, हमारा target audience are dentist. ठीक है, तो I want to speak with dentist. Dentist में भी there are other types of, many types of dentists. Those who are doing malpractices, they are not our target audience. Even they pay us good amount of money, I won't work with them, because I want to work with genuine people, genuine doctors who are totally focused into kind of helping other people. सर एट वन पॉइंट उन्होंने कहा था कि दिस सीरीज ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ पर्सोना इट कीप्स ऑन गोइंग, ये कभी नेवर एंडिंग है. सो ये कैसे पता चलेगा कि नहीं अब हमारे रिसर्च लाइक एक पॉइंट तक पहुंच चुकी है कि हम वर्क और कर सकते हैं इसके ऊपर? अब वही है, उसमें उन्होंने कहा था नेवर एंडिंग, a persona is never complete, what he said. Yeah. A persona is never complete, right? कुछ ना कुछ And with the market change, the persona will also change. Yeah. Right? It's अभी a जैसे जो dynamic पहले, thing. आज से पहले जब in the previous जो हमारी कल की मीटिंग थी उसमें I said like iPad का देखो कितना है. I checked in the morning. iPad अभी इस वक्त सिर्फ 1.9% यूजर यूज करते हैं. ठीक है, तो दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग टू से. अब iPad जब उन्होंने बनाया तो इट वाज कमिंग अराउंड 2%. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोबाइल परसेंटेज. मोबाइल के भी कुछ हैं, मोर देन डेफिनेटली लैपटॉप हैं. ठीक है, तो मोबाइल के 49, 50, 60 ऑलमोस्ट 60% यूजर्स हैं जो अब मोबाइल पे हैं. 72% द
यूएस के अंदर देयर 72% people who are using like Smartphones. right, and laptop is something like मतलब बहुत टाइम पहले इसने वो कर दिया था 42%। तो यूज मतलब अब ज़्यादा लोग मोबाइल पे हैं, तो हम जो ये बना रहे हैं हमने जो डिज़ाइन देयर शुड बी मोबाइल फर्स्ट। Mobile. ठीक है, आईपैड ऑलरेडी 2% है, तो वो जो है यूजर पर्सोना अब चेंज हो गया। अब जो उस वक्त आईपैड को टारगेट कर रहे थे हम, मैंने भी जब मैंने शुरू किया था 2012 राइट, तब मुझे एक बंदे का प्रोजेक्ट मिला था और दैट फॉर मी वाज लाइक मेरे लिए उस वक्त बड़ा प्रोजेक्ट था, $1000 समथिंग ऑन ऑल। ठीक है, एंड वो बंदे को चाहिए था कि आई वांट टू मेक श्योर माय दिस थिंग वर्क्स ऑन एवरी डिवाइस। ठीक है, और मुझे लगा था ये प्रोजेक्ट मेरे को होना नहीं है। मैं जाके आईपैड खरीद के लेके आया था फॉर दिस पर्पज ओनली। मोबाइल ठीक था, सबका हमारे पास था। ठीक है, एंड हमारे पास लैपटॉप था। मैंने कहा ठीक है, लैपटॉप में चेक कर लेंगे, मोबाइल में चेक कर लेंगे, बट आईपैड में कैसे चेक करेंगे, आईपैड नहीं है। और वो जो सिमुलेटर वगैरह नहीं करते थे, तो आई वेंट एंड वॉट दैट आईपैड जस्ट फॉर दिस केस। ठीक है, तो दैट टाइम आईपैड वाज द बूम। ठीक है, एवरीवन वांटेड आईपैड, और सबके पास जब नया नया आया था तब बहुत लोग यूज़ कर रहे थे। अभी वो चेंज हो गया, तो पर्सोना भी ऐसे ही बेस्ड ऑन मार्केट ट्रेंड, बेस्ड ऑन मार्केट सिनेरियोज, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, तो दैट इज द थिंग राइट। नाउ लेट्स मूव फर्दर कि हाँ, द थिंग इज हाउ वी कैन, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे विच आई थिंक ही क्रिएटेड अ स्लाइड स्पेसिफिकली फॉर दिस राइट। आई थिंक वो अब आगे it will help him because this is something which I felt like कि मेरी प्रॉब्लम है, because we are not doing it. This is my problem कि how to convince someone कि भैया मुझे you give, he was saying 1 घंटे का यूजर रिसर्च, तुम्हें कोई बाहर रोड पे पकड़ ले और 1 घंटा तुम्हें बोले कि मुझे दो, तुम गाली दोगे जलने भाग गया। ठीक है, तो हाउ टू कन्विंस अ यूजर टू स्पेंड 1 hour with you, that is the challenge. He is a consultant, for him he is not doing it. So he was Right. asking for the organization that Yes. carries these. Yeah, he was depending on These the entities. agencies who Yeah. get him users by paying them, right? So he was acquiring some sort of like users whom these agencies pay to get interviewed, and those have good research budget, they do that. But for us, like I mean, let's see how we are going to do it. This is a challenge, right? How to qualify who user persona say we can qualify if the user is correct or not. How to validate is just about art of asking questions. We need to ask how to ask question. Time we have to spend at least 40 to 60 minutes. Or he said like how many users do we need, right? So users we probably need 3 personas, 3 to 5. Then per persona we have to interview 6 to 10 people. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड कि अब हम जब भी करेंगे तो वी प्रॉब्ली नीड दीज नंबर ऑफ यूजर एटलीस्ट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट एल्स लाइक अभी अच्छा, अभी ये प्रोजेक्ट का एक बार फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आई विल नॉट बी हियर, आई विल नॉट बी एबल टू काइंड ऑफ गिव यू फीडबैक। मेक श्योर यू मेक नोट्स साइड बाय साइड, जो मैं चीज़ें बताता हूँ कि मिस ना हो जाए। राइट, दिस डेंटल वेबसाइट मिड जर्नी का आई वाज ट्राइंग टू, क्योंकि वो जो डेंटल का जो हमें चाहिए ना इमेजेस, वो मिड जर्नी के बिना नहीं मिलेंगी। स्टिल मंडे यू सी इफ यू गेट एनी, बट आई विल सी कि मैं एक बार घर जाके मैं रिव्यू उसको ना अपग्रेड कर रहा हूँ, लेकिन वो हो नहीं रहा। वो इट सेज कि योर मेंबरशिप इज ऑलरेडी एक्टिव, या तो मैं कोई एक नया यूजर बना के दोबारा से आई विल एक्टिवेट इट। मैंने इसको किया था बट इट वाज नॉट वर्किंग, whatever, चलो मैंने सब्सक्रिप्शन भी खुला है ना ये। तो आई वाज ट्राइंग टू सब्सक्राइब बट इट गिव्स मी एरर लाइक सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी एक्टिव, बट इट इज़ नॉट एक्टिव। बट हम पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो आई विल सी कि बिकॉज वी नीड दिस मिड जर्नी की उससे अच्छी इमेज निकलेंगी, और अभी आगे वी नीड टू क्रिएट मोर मार्केटिंग मटेरियल, और फॉर दैट विल गेट गुड इमेजेस फ्रॉम हियर। ठीक है, देन लेट्स टॉक अबाउट दैट। भाई मैं तो टैब में कंफ्यूज हो रखा हूँ। सर इसके एक बार हाथ पे आप जूम करना, वो हाथ भी मतलब जो फिंगर्स है ना, Just talk. फिंगर्स डिफॉर्म्ड है। ओके राइट,
और पता है इसकी फिंगर डिफॉर्म्ड है, हाँ मुझे मतलब आई थिंक देख रहे थे दिस वन पहली वाली। हाँ और ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसको ना स्क्रॉल मत करा, ये काम नहीं कर रहा है। और इसको ना मेरा ये टेंशन था कि स्क्रॉल हो लेकिन स्क्रॉल करे ना बाय डिफॉल्ट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब स्क्रॉल कर रहे हैं ना तो हमें जो ये इफेक्ट लगाया ना टाइटेनियम पेस्ट से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ तो नॉर्मल मतलब राइट। वो सिर्फ वैसे रहे किसी को करना है तो ही कैन क्लिक एंड सी, ऑटोमेटिक स्क्रॉल ना हो, ठीक है। तो उससे ना मैंने जब ये लगा ना, पहले जब ये नहीं था तो मेरा एक सारा फोकस यहाँ पे था, अब जब वो स्क्रॉल करना शुरू किया ना तो मेरा फोकस यहाँ से हट गया है, अब मेरा सिर्फ इसी पे जा रहा है, ठीक है। एंड आई वांट पीपल टू फोकस ऑन दिस पार्ट। जैसे ही वो इस पे आए और स्क्रॉल करे, स्क्रॉल करने के साथ उसका फोकस यहाँ जाए, स्क्रॉलिंग हो रही है ना, स्क्रॉलिंग पे मेरा फोकस इधर चला गया, ठीक है। तो स्टॉप दैट स्क्रॉल। और यहाँ पर भी कंटेंट डॉक से निकाल के सारे वो निकालना, और इसके लिए मिड जर्नी से इमेज निकालनी पड़ेंगी हमें, या तो भी स्टॉक यूज करना। आई ट्राई टू रिजॉल्व दैट मिड जर्नी थिंग इधर टुडे और टुमारो, प्रॉब्ली टू, मैं आज ही करूंगा एक नया ईमेल आईडी बना के एंड शेयर यू, ठीक है। देन इसके ऊपर सारी की सारी इमेजेस निकालनी पड़ेगी। इट विल बी, आई नो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम फॉर यू गर्ल्स, राइट। तो जो भी उनके, तू पहले कंटेंट लिख दे, तो उसके जो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों की इमेजेस निकालेंगे, ठीक है। ज़्यादा मत डालना, आई फील लाइक 4 डालना अभी, ठीक है 4 डालना, 4 डाल दें तो दैट्स फाइन, एंड देन वी कैन फर्दर ऐड। और होवर पे जो फ्लिप हो रहा है हाँ उसके पीछे बटन्स वगैरह मतलब ठीक है ना, बटन यही रहेंगे ना, बटन जो है ना, मतलब टेक्स्ट अगर चेंज करना चेंज कर देंगे लेकिन बटन्स और टेक्स्ट रहेगा ना। हाँ रहने दे, बटन टेक्स्ट तो रहेगा। और इसको फ्लिप भी नहीं करना चाह रहा मैं, इसको ना फेड करना चाह रहा हूँ, देखता एक हूँ बार अगर फेड option ट्राई है करते हैं, तो। ठीक है। कि फेड होके, या तो फेड होके थोड़ा सा, या फेड होके फिर दूसरा टेक्स्ट कैसे आएगा, लेट्स सी। फ्लिप भी रहने दे, चल फ्लिप रहने दे, लेट्स सी। वो फ्लिप और वो दैट इज एक वो और विजिट है इफेक्ट, उसमें मैं ट्राई करता हूँ, 3D ठीक है कुछ है तो मे बी उसमें ऑप्शन हो, क्योंकि इसमें तो नहीं, इसमें फ्लिप ही था वो। ठीक है, अगर दूसरा मिल जाएगा तो मैं राइट, ठीक है। देन इसको अभी स्टैटिक कराना, इसके लिए यू नीड टू काइंड ऑफ गेट इमेजेस फ्रॉम मिड जर्नी। अभी के लिए यहाँ पर ना ये जो दिस इज द पेशेंट टेस्टिमोनियल जो नीचे लगा है ना, वो यहाँ पे आना है। हाँ ये ऐड किया है। अच्छा उसका वो लगा दे पेशेंट को, अच्छा उसकी ओके, थंबनेल पे वो इमेज लगा दे, ठीक है। वो रियल लगेगा, वो लोग क्लिक करेंगे क्योंकि पेशेंट बैठा है और बोलना चाह रहा है। बैनर पे बटन पे मैंने थोड़ा सा वो लगाया है होवर पे, तो ये मतलब ठीक है या change ये करना हाँ अच्छा, मैंने देखा था, दिस इज गुड। ये सब पूरे पे लगा दे, सारे बटन्स पे लगा दे, मैंने देखा था, गुड नाइस, ठीक है। इसको भी आई वाज थिंकिंग कि लेट्स सी, इसको हम ऊपर नीचे मूव करते हैं या फिर यहाँ से हटाते हैं, क्योंकि लेट्स सी वी विल मूव दिस डाउन आई गेस, समवेयर डाउन। यहाँ पर नहीं रखते इसको, क्योंकि पीपल आर मोर कंसर्न्ड अबाउट, दे डोंट वरी अबाउट द ब्रांड। हमें लगा था उस वक्त व्हेन वी स्पोक टू द डॉक्टर, दे डोंट वरीड अबाउट ये नाम वाम से, उनको फर्क नहीं पड़ता है अभी के लिए उनको फर्क पड़ता है अभी उनके इमोशन हिट हो, ठीक है। ये न्यू पेशेंट ऑफर दिखे उनको सीधा, और मे बी आई थिंक आई कैन गेट रिड ऑफ दिस लाइन एज वेल, मतलब स्क्रॉल करने के साथ ही उसके अपने आप जो उसको चीज़ें हिट होंगी। यहाँ पर न्यू पेशेंट ऑफर है, टाइटेनियम फिर से आ गया, देन उसको रिजल्ट दिख गए सीधा, ठीक है। यहाँ पर उसको टेस्टिमोनियल करके देख लिया, हाँ, हम बिफोर आफ्टर के बाद हम एडवांस टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, क्योंकि सब नहीं दे रहे वो फीचर। एग्जैक्टली, प्रोसेस उसके नीचे रख सकते हैं हम। राइट। क्योंकि प्रोसेस इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, बट एडवांस टेक्नोलॉजी इज व्हाट वी वांट टू शो लॉट बिफोर शोइंग द प्रोसेस, ठीक है। तो वी कैन मूव एडवांस टेक्नोलॉजी अप, प्रोसेस डाउन, ठीक है। और दिस शुड बी, अगर यहाँ पर बिकॉज वाइट वाइट आ रहा है ना, तो ये इतना प्रोमिनेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइक फॉर गेटिंग लीड्स, ठीक है। तो या तो इसको अगर वाइट पे आए तो वी शुड कंप्लीटली कलर इट, ब्लैक नहीं, मे बी इसी से ही, यही कलर से यहाँ पर डॉटेड इसका वो दे देंगे, वाइट डॉटेड वो दे देंगे। सारे बटन्स और वो फिर बटन्स और वो फिर क्या, मतलब ऊपर भी बटन्स भी सेम कलर्स में है ना, तो वी मिक्स नीड टू मेक इट, बटन्स तो सीटीए है ना, तो सीटीए हाँ, चलेगा हाँ राइट, ठीक है। तो इसको पूरा का पूरा बैकग्राउंड कलर अगर वाइट पे आता है ना, तो दिस शुड बी प्रोमिनेंट होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए ना, कि लोग इसको देखें और रुके, क्योंकि वाइट के साथ इट इज गेटिंग मतलब या मर्ज तो हो दो रहा है। कलर रख सकते हैं, जो ग्रीन और ये यूज हुआ है तो एक में ग्रीन रखें और फॉर्म में ये वो एक बार ही तो करना है, एक कलर, हाँ वो कर सकते हैं डेफिनेटली,
ठीक है, तो अभी एक पहले कलर लगा के देखना, ये वाला ब्लू वाला इमेजेस विल गेट, ठीक है। ये जो कलर चेंज किए हैं ना तूने अभी, आई डोंट नो दिस, जो पहले थे ना ये दोनों कलर सही थे, मैंने सिर्फ इसका बोला था चेंज करने को। इसका तो ये है। देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड क्विकली सी, आई विल गेट दिस थिंग डन। दिस इमेजेस आर चेंज व्हिच इज गुड, दीज इमेजेस आर डन अभी के लिए, दिस इज फाइन, ठीक है। ऊपर यहाँ के लिए पर एक्चुअली इमेज लगा सकते हैं, ऊपर वाले सेक्शन के लिए। जब ये मशीन ही और डॉक्टर पेशेंट दिखाना है तो हम अपना क्यों नहीं करें? एक्चुअल हम खींचेंगे ना, एक्चुअल मिल जाएगी तो लगाएंगे, राइट। अभी एक्चुअल है नहीं, तो एक्चुअल अभी दिस टाइम व्हेन वी गो फॉर द यूजर रिसर्च विल क्लिक सम एक्चुअल पिक्चर्स एंड लेट्स सी। इसको भी पुट ऑन चैट जीपीटी, गेट द टेक्स्ट, पुट इट हियर, ट्रांसलेट एंड पुट इट हियर, ठीक है। इसका टेक्स्ट निकाल के डाल दो एंड ये फिर स्क्रॉल अभी छोड़ दो, एक ही टेस्टिमोनियल ना, ठीक है। तो या तो अभी के लिए ना लेट्स ऐड ऑल द टेस्टिमोनियल्स, अगर वो चाहे इस सर्विस के भी नहीं है, लेट्स ऐड। अब इसको टेस्टिमोनियल मिले हैं, वीडियो टेस्टिमोनियल, लेट्स ऐड ऑल द टेस्टिमोनियल्स जो ड्राइव में पड़े हैं, अपलोड कर देना, ठीक है। एंड फर्स्ट डेंटली रहेगा, एंड बहुत ही कम लोग होते हैं जो स्क्रॉल करते हैं, लेट इट नॉट बी ऑटो स्क्रॉल, ठीक है। एंड until unless we get more testimonials for the time being we can keep this, ठीक है। लिख रहे हो, गुड, ठीक है। देन नीचे का I'll get this thing changed, I know I decided like we'll change this thing। और यहाँ पर भी ना अभी के लिए जो वो लगाया ना इसकी जगह पर लाइक वही इफेक्ट, आई थिंक we are इसका तो हो गया, that is done, okay। होम पेज पे Now- वो सेक्शन फिर कहाँ होगा? टॉप कंपनीज। हाँ, गुड क्वेश्चन। टीम के पास या फिर प्राइसिंग के पास होना चाहिए वो ना, प्राइसिंग के आसपास हो कि हाँ हम ये ब्रांड यूज कर रहे हैं, मतलब स्ट्रैटेजिकली इट शुड गो समवेयर नियर प्राइसिंग। प्राइसिंग के बाद न्यू पेशेंट ऑफर यहाँ पर बीच एक, में ऐड कर सकते हैं। हाँ मतलब इन दोनों के बीच प्राइसिंग और में, न्यू पेशेंट। हाँ इन दोनों के बीच में आ सकता है, वाइट सेक्शन में डालना, इसके बीच में एक वाइट सेक्शन क्रिएट कर देना, डिवाइड भी हो जाएगा ये दोनों, न्यू पेशेंट ऑफर और वो वाइट पे लोगो ज्यादा अच्छे लगेंगे, ट्रांसपेरेंट लोगो है ना अगर ये, तो ये तो सबसे पहले ग्रे पे थोड़े और मेरे को अटपटे लग रहे थे, डिजाइन में उसने किया था मुझे पता है, लेकिन दिस वाज लुकिंग, ये सब वैसे ही ट्रांसपेरेंट है ना ये लोगो, तो वाइट पे लगा देना सिंपली, ठीक है। ग्रे बैकग्राउंड नहीं रखते इसका, ठीक है। ग्रे बैकग्राउंड रहेगा? नहीं रखेंगे, ग्रे बैकग्राउंड नहीं रखते, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड नहीं रखते हैं, ओके। आई थिंक दिस इज डन। मेन्यू हटाना है। If I come here as a dental this thing, I want to see कि let's think from that user perspective, उसको सबसे ज़्यादा important information क्या चाहिए होगी, उसको pricing सबसे पहले पता करना होगा, ठीक है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा होगा कि we are using advanced technology, ठीक है, that is what will be more important। ये ऑनलाइन बुकिंग करेगा? हाँ, बुकिंग भी कर सकता है डेफिनेटली, ऑनलाइन बुकिंग, और उसको टेस्टिमोनियल्स बेसिकली सॉर्ट ऑफ टेस्टिमोनियल्स देखने में इंटरेस्ट होगा, तो टेस्टिमोनियल को नीचे न ले जाके लेट्स ब्रिंग देम टू दिस सेक्शन, क्योंकि यहाँ पर बिफोर आफ्टर रिजल्ट्स भी होंगे, उसको दिखेंगे, और एक ही टेस्टिमोनियल ने भी डेंटल इम्प्लांट का उसको एक ही टेस्टिमोनियल दिखाना, तो वहीं देखेगा, नीचे क्यों नहीं लेके जाए, यहीं पर बिफोर आफ्टर रिजल्ट दिख गया, टेस्टिमोनियल दिख गया, उसको टेस्टिमोनियल देखना होगा, उसको एडवांस टेक्नोलॉजी का रहेगा हमें दिखाना है, जो उसको प्राइसिंग चाहिए होगा, ठीक है। लेट्स कीप प्रीटी लेस ऑप्शन, प्रोसेस भी रख सकते हो, बट प्रोसेस आल्सो यू कैन कीप। प्रोसेस में ऐसे पॉइंट्स हैं जो कुछ लोग मतलब देखना चाहेंगे कि क्या प्रोसेस आप दे रहे हो, पेनफुल है, राइट, टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है ना, राइट। और हमको अगर एसईओ करवाना है तो हमको कंटेंट भी तो उसी हिसाब से चाहिए। अभी इसका पर्पस अभी एसईओ नहीं है, वी विल बी प्रमोटिंग दैट पेज, इज अ लैंडिंग पेज, वी आर प्रमोटिंग इट। एसईओ का अभी, एसईओ इज अ लॉन्ग टर्म गेम, तो विल प्रॉब्ली रिलाइंग ऑन जस्ट अभी एडवर्ड्स से इसको प्रमोट करके एंड ऑल गेट लीड्स, ठीक है। तो एसईओ भी करेंगे डेफिनेटली, लेकिन अभी के लिए द लैंडिंग पेज, इसके ऊपर लेट्स, अभी तुम ना ऊपर लाइक यू कैन ऐड सर्टन, एक बारी करके देखो कितने आ पा रहे हैं बटन्स, कितने लिंक्स आ पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट लिंक्स जो मैंने डिस्कस की वो आ पा रहे हैं। प्रोसेस का अगर मिल जाए तो आगे आना, तो वैसे अबाउट भी चाहिए, अबाउट में दे वांट टू क्लिक एंड सी द एक्चुअल डॉक्टर, क्योंकि उसमें अबाउट का उसका वीडियो है विच यू वांट टू शो, तो अबाउट भी आना चाहिए इसमें, ठीक है। तो दीज आर द मेन थिंग, अबाउट है, प्रोसेस है, प्राइस यहाँ पर है तो सही, एफएक्यू नहीं है ना, हमने जो डिस्कस किया अभी तक, एक टेस्टिमोनियल होम पे जाने की जरूरत नहीं है, होम को रिमूव कर दे, होम की जगह अबाउट अस आ गया,
ठीक है, अबाउट अस से शुरू हुआ, प्रोसेस, प्राइस और टेक्नोलॉजी, टेस्टिमोनियल, कॉन्टैक्ट अस भी छोड़ दे, फोन नंबर तो है ही ना वहाँ पर, तो पीपल विल क्लिक ऑन द नंबर किसी को इटसेल्फ। ऑनलाइन बुकिंग का ऐसा कुछ है नहीं अपॉइंटमेंट देने की, है, हाँ, वो भी रख सकते हो, बुक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, गुड, एक बटन, और इनफैक्ट इसमें कैलेंडर जाना चाहिए, कैलेंडर कैलेंडर, राइट, विल लिंक कैलेंडर, एक कैलेंडर का वो बना के, वो मेन्यू पे जाना ही चाहिए। हाँ वो कर देंगे मेन्यू पे, गुड, बुक अपॉइंटमेंट, तो बटन जाएगा बटन बना के, हाँ यहाँ बुक अपॉइंटमेंट रख देते हैं, बुक अपॉइंटमेंट कॉन्टैक्ट के बुक अपॉइंटमेंट रख ले, थोड़ा इसका फॉन्ट छोटा करके, लेट्स सी कितने आते हैं, एंड वी विल सिलेक्ट द इंपॉर्टेंट बुक अपॉइंटमेंट, यहाँ पर एक बटन आएगा, राइट, गुड, राइट, एंड देन विल कीप वन दिस, ये रहेगा अभी के लिए, अबाउट होम हटाना, ठीक है, अबाउट अस, प्रोसेस, ये सब रहेगा, दिस इज गुड, लाइक इट, ठीक है, लेट्स रैप इट, मुझे डिस्कस तो और बहुत कुछ करना है लेकिन लंबा हो गया।